अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वाटर चैनल और ऐसी पुरअसरार जगह पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सियाहती मुकाम बशो में वाक़ई है। और इस रास्ते के बारे में मशहूर है कि ये भूत परियों ने बनाया है और ज़माना क़दीम से ये रास्ता बना हुआ है। और ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये नीचे आपको जो दिख रहे हैं ये बशो फरमशोत है। और इस गांव से तकरीबन 2-3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी सिलसिले में ये आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ में रास्ता बना के उस ज़माने में ये रास्ता बनाया गया है। और इसके हम अगर देखें तो ये वाटर चैनल टाइप का भी लगता है और ये रास्ता भी है। और हम इस रास्ते पे चलते हैं, वो वहाँ से हमें ये वहाँ से मैं चलता आया हूँ और यहाँ मुझे ख़्याल आया कि इस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, दुनिया के सामने लाना चाहिए ताकि दीगर लोग भी इसको देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। तो वो एंड से वहाँ से ये रास्ता शुरू होता है और ये मैं आपको यहाँ से लेके चल रहा हूँ आगे। या इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। सो गाइज़, ये देखें, ये मालूम नहीं उस दौर में किस तरह इस मखलूक ने पहाड़ काट के ये बनाया है। और वो जो पीछे मैंने आपको वो जगह दिखाई थी, वहाँ पर बुद्ध मत के दौर में वहाँ पर उनका किला भी होता था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा, उस जगह पे विज़िट कराऊंगा। वहाँ पर उनका किला होता था, वहाँ पे सुरंग, लंबी सुरंग बिछी हुई थी और सुरंग से ही गुज़रते थे उस वक्त के लोग। और ये इन्होंने रास्ता बनाया था, यहाँ से ये रास्ता चलता हुआ बसिंगो की तरफ ये रास्ता जाता है। सो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। ये देखें किस तरह इन लोगों ने पहाड़ में ये रास्ता बनाया है। सो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो देखें, ये शायद हाथों से काट के बनाया हो। ये आप इसको एक अजूबा भी कह सकते हैं। और यहाँ से नीचे कितनी खाई और कितनी गहराई है, आप ये मुशाहिदा करें। ये देखें, वो नीचे गांव है और वो सामने उस चोटी के ऊपर उनका महल वग़ैरह, उनका मस्कन होता था। और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। वो देखें, अल्लाह, सर्दी भी बहुत है और नवंबर का महीना है तो बल्तिस्तान में बहुत अलग किस्म की सर्दी पड़ती है। देखें नीचे गहराई, आप देखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ से अगर कोई गिर गया तो बस समझो उसकी लाश ही मिलेगी। यहाँ से ऊपर पहाड़ी देखें, अल्लाह। सो अल्लाहु अकबर। ये देखें, ये थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। और यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जगह देखें आप, कितना पुरअसरार है। और ये देखें नीचे देखें, ये
अल्लाहु अकबर। ये मैं हूँ और ये वो जगह है और ये आप देख रहे हैं और हम चल रहे हैं। ये इन्होंने अल्लाह, ये देखें, ये यहाँ पर अल्लाह, ये इसको काट के बनाया है। ये बाद में ये जगह ख़तरा होने की वजह से कुछ मुकामी लोगों ने इसको थोड़ा सा सीमेंट लगाया है, लगा के ताकि पक्का किया है ताकि लोगों के गुजरने के लिए ये जगह बन सके। ये देखें कितनी पुरअसरार जगह है। अल्लाहु अकबर। ये हम चल रहे हैं। आप ये बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में से बना है, बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में से। यहाँ से जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है, कम से कम नीचे जो पहाड़ के दामन और इस रास्ते के दरमियान कम से कम 1000 फीट की जगह है। मतलब 1000 फीट की जगह पर ये इन्होंने ये रास्ता बनाया है। तो हम ये तकरीबन ये सिलसिला ख़त्म होने वाला है और यहाँ से हम चल रहे हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जूम कर रहा हूँ। ये इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर आपको एक कमरा नज़र आ रहा है, वो वाटरफॉल नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक कमरा नज़र आ रहा है। वो एक आस्ताना है जिसको सैयद मोहम्मद अली नाम, मेरे ख्याल में सैयद अली नाम है उसका आस्ताना है। तो वहाँ पर बड़ी मिन्नतें भी कबूल होती हैं, बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये वो जगह थी जो यहाँ पर एक अजूबा समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह अच्छी लगे और ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए। यहाँ से पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो जाता है, ये देखें। तो शाम का वक्त है और मुझे यहाँ से पैदल क्रॉस करके, चूँकि यहाँ पे सड़क नहीं है आमद-ओ-रफ्त के लिए, तो यहाँ पर लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो लिहाजा मैं एक और जगह जा रहा हूँ जिसका नाम बसिंगो है। तो वहाँ पर जाने के लिए इसी रास्ते में से गुज़र कर जाना पड़ता है। सो मैंने सोचा कि ये सबको दिखा दूँ और कोई बच्चों को विज़िट करना चाहते हूँ उनको भी दिखा दूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं आपको एक गार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले लोगों का कुछ लोग यहाँ पर बुज़ुर्गों का कहना है यहाँ पर रहते थे। ये वो गार है, यहाँ पर इनका रहना सहना होता था। यहाँ पर देखें आप, रिहाइश की जगह बनाई हुई है। तो सिखों के दौर में जब सिख यहाँ पर थे, उनके दौर में वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। और इन जगहों से ये जो मैंने आपको गार की जगह दिखाई है, उस वहाँ से तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ रुपए का कीमती पत्थर वहाँ पे निकला था। सो यहाँ पे खुदाई की कुछ लोगों ने,
खुदाई के बाद यहाँ पर